जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली हमारा 14th डे है और ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जैसे जैसे 14 करके डेज आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगी और आपके लिए भी वो एक प्रेशर हटेगा कि हाँ 26 डेज की स्ट्रैटेजी थी, 14-15 करके एक एक दिन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है ना। चलो अब आ जाते हैं, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें 14 डे में हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए पहले आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आएंगे, बहुत सिंपल सी चीज दी हुई है, बहुत ज्यादा उस पर थॉट नहीं देना है। एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने कह रहा है, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट इन मीनिंग फाइंड करना है। नियरेस्ट इन मीनिंग से आप क्या समझते हो? सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि हर सेक्शन में, इस सेक्शन में क्वेश्चन में से आपको वर्ड दिया है और उसका नियरेस्ट इन द सिनोनिम समझना है। ठीक, अब देखते हैं। आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। अब शेफ को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है, कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये लिखती ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये वो पॉजिटिव वाला वर्ड नहीं है। ये कौन सा वाला वर्ड है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसके सामान है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो गया? एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी को तारीफ करना, किसी को अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पे अगर ये अप्रिशिएट करना होता है तो सीधा सा मतलब है अप्रिशिएट, टिप देते हो तो वो तो टिप के फॉर्म में आ गए, तो वो किसी तरह की तारीफ नहीं है। ठीक है। एडमोनिश मतलब होता है किसी को डांटना। क्या होता है? किसी को डांटना। तो डांटा तो जान ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? रिवाइल दिया हुआ है। रिवाइल का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। इसके सीधा सीधा मतलब जा रहा है कि मैम प्रेज जो है वो सीधा वर्ड है जो इसका आंसर होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल मतलब मैंने आपको 2-3 वर्ड्स बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने जब जे पढ़ाया था तो आपको जोवियल बताया था, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बताया था जोकंड। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था वो था जुबलियंट। और तीनों का मतलब मैंने बताया था कि तीनों का पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब ये हैप्पीनेस दिखा रहा है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब हैप्पीनेस है। तो कैलस तो होगा नहीं। कैलस अभी हम ध्यान से देखेंगे, कैलस का मीनिंग बताऊंगी, परेशान मत हो। गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है नेचर में। तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है तो कोई इसकी क्यों सुनेगा, तो वो गैरुलस है। नेक्स्ट इज क्रेड्यूलस। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर था चीयरफुल, दैट इज जोवियल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे ही हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही था। अब ये नेक्स्ट सेक्शन का इन द सेंस कि आपको एक एक्सप्लेन मीनिंग दिया रहेगा। वर्ड क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? प्रेज। तो वॉर्म और रिप्रीमेंट मतलब एडमोनिश, मतलब देखो रेप्रीमेंट का मतलब भी होता है डांटना। तो आपको कुछ वर्ड्स मैं बता दे रही हूँ। अगर रेप्रीमेंट दिया हुआ है या आपको रिब्यूक दिया हुआ है या आपको चाइल्ड दिया हुआ है, ये सारे वर्ड्स किसके सेंस में जाते हैं? डांटने के सेंस में। ठीक, चलो अब देखते हैं। रिवाइल का मतलब क्या है? कि किसी को अब्यूसिव मैनर में क्या करो? क्रिटिसाइज करो। आप किसी को अब्यूसिव मैनर में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करो तो उसका मतलब हो गया रिब्यूक कर रहे हो। ठीक, चलो अब आ जाते हैं। जोवियल का मतलब पॉजिटिव था और हमें करना क्या था? सिनोनिम करना था, तो चीयरफुल विल बी द आंसर। ठीक, और दूसरी बात, कैलस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कैलस का मीनिंग भी देख लीजिए। कैलस का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा क्रूअल रहना, यानी किसी के लिए सेंसिटिव नहीं हो, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो, तो इसका मतलब आप क्रूअल स्वभाव के हो। और क्रूअल स्वभाव के हो तो इसका मतलब डिसरिगार्ड कर रहे हो दूसरे का। ठीक, नेक्स्ट इज क्रेडुलस। क्रेडुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। क्रेडुलस का मतलब होता है कि किसी चीज पे आसानी से बिलीव कर लेते हो। ठीक, तो शी इज क्रेडुलस बिकॉज शी बिलीव्स एवरीवन। तो किसी पे भी बिलीव कर लेना, इसका मतलब आप क्रेडुलस हो। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और अगेन ये एंटोनिम का क्वेश्चन है। तो इतना ज्यादा थॉट नहीं देना है, सिंपल सा हमें देखना है कि क्या ये क्वेश्चन हो पा रहा है, क्या इजी है, अप्रोचेबल है। तो क्वेश्चन पढ़ो। ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। और क्रूड के साथ आपको ऑप्शन क्या मिले हैं? कोवर्स, रिफाइंड, ईगर या बैलेंस्ड। तो एक सिंपल सी चीज सोचिए कि क्रूड पर्सन मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, क्रूड ऑयल कौन सा होता है? जो बहुत गाढ़ा होता है ना। और रिफाइंड कौन सा होता है? जो हल्का तेल होता है, जो एकदम प्योर है। तो इसी तरह से जाएगा कि क्रूड का तो अपोजिट रिफाइंड ही जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कैसे देखो? कोर्स हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, कोर्स हो नहीं सकता, ईगर हो नहीं सकता, बैलेंस हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी रिफाइंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब दिस पीस इज ऑथेंटिक, ये बहुत ऑथेंटिक पीस है। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सा ऑथेंटिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ट्रू है, यानी जेन्युइन है, यानी जो सच है वही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रेयर। रेयर तो मतलब होता है बहुत कम कोई चीज होती है तो उसको रेयर बोलते हैं। फिर दिया हुआ है फेक। ठीक, अब देखते हैं इसमें आंसर क्या हो सकता है। ऑथेंटिक एक पॉजिटिव वर्ड है तो उसका जेन्युइन तो जाएगा नहीं, एक्सपेंसिव तो जाएगा नहीं, रेयर तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या? फेक। तो फेक विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चले अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है ये।
ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसमें सिंपली आपको ये देखना है कि कोर्स का मतलब क्या था, रफ या हार्श इन टेक्सचर, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा टफ है, हार्ड है टेक्सचर में, उसको हम बोलेंगे कोर्स। ठीक, तो आंसर क्या था, रिफाइंड। ईगर मतलब किसी को जानने की कोशिश करना, तो ईगर। बैलेंस मतलब बैलेंस, कोई चीज का बैलेंस बना हुआ है। फिर यहाँ है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब किसी कोई चीज जो सच्ची है उसी पे तो बिलीव करोगे, तो जो ट्रू है, जो बिलीवेबल है, जो फैक्चुअल है। रेयर मतलब जो बहुत कम होता है, तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फेक। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। वैकैब बूस्टर जैसे ही आएंगे, वैकैब बूस्टर में हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, सिंपल सा वर्ड है, इतना सोचना ही नहीं है। वर्ड दिया हुआ है वैसिलेट और इम्पैकेबल। अब पॉइंट आता है इसका मतलब क्या है, तो वैसिलेट जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप किसी चीज को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप कैसे हो, इनडिसिसिव हो। इनडिसिसिव का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी साउंडिंग नहीं है। ठीक, तो यानी कि क्विवर हो, नहीं, क्विवर का कोई रिलेशन नहीं, नेवर का कोई रिलेशन नहीं, क्वीर का कोई रिलेशन नहीं। आंसर विल बी वेवर। क्यों वेवर? क्योंकि जब, एक बात बताइए, वेव क्या होती है, यूं और यूं जाती है, मतलब आप एक टाइम पे ये सोच रहे हो, फिर ये सोच रहे हो, फिर ये सोच रहे हो, फिर ये सोच रहे हो, तो आप क्या हो, इनडिसिसिव हो। क्या हो, इनडिसिसिव। ठीक है, तो इतना अच्छा वर्ड है, इनडिसिसिव हो गया। इनडिसिसिव का जो सिनोनिम जाएगा वो क्या जाएगा, वैसिलेट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इम्पेकेबल कह रहा है। इम्पेकेबल से क्या समझते हैं, बेसिक से अप्रोच है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल में हमसे कहा जा रहा है कि इम्पेकेबल, ठीक है, तो पेकेबल मतलब होता है जिसमें फॉल्ट हो, और इम्पेकेबल तो इम लगाए तो नेगेटिव, यानी फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट नहीं है तो वो चीज कैसे हो जाएगी, फॉल्टलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस। ठीक है, इम्पेकेबल मतलब परफेक्शन इतना ज्यादा है कि फॉल्ट नहीं है। जा दोनों सकते थे, बट इम के हिसाब से इसका राइट मीनिंग फॉल्टलेस लाएगा। लेकिन स्टेटमेंट में अगर आपको परफेक्ट ऑप्शन दिया, फॉल्टलेस नहीं दिया, तो आपका राइट आंसर परफेक्ट भी जा सकता है। देयर इज नो इशू इन दैट। ओके, चलो अब जल्दी से देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुझे लगता है कोई और ऑप्शन इसमें इतना ज्यादा ऐसा है जिसको समझाने में दिक्कत होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एंटोनिम पे। एंटोनिम डोर्मेंट दिया हुआ है। डोर्मेंट क्या होता है, जैसे कोई सीड होता है, तो सीड तब तक डोर्मेंट रहता है जब से उसको आप जर्मिनेट नहीं करते हो। जैसे आप जर्मिनेट करते हो वो कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो यानी कि जो सीड है वो डोर्मेंट है, और वो एक्टिव कब होगा, वो एक्टिव तब होगा जब उसको आप क्या करोगे, जर्मिनेट करोगे। तो यानी डोर्मेंट का अपोजिट क्या जाएगा, एक्टिव, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे आप देख रहे हो एंग्शियस। एंग्शियस मतलब एंजाइटी, एंजाइटी से आता है एंग्शियस। एंजाइटी मतलब वरिड। ठीक है, तो एंजाइटी मतलब वरिड है। अब देखिए वरिड जो है वो क्राफ्टी तो वो होता है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जो बहुत ज्यादा वाइजली कोई चीज सोच पाता है। ठीक, लाइट का कोई सेंस बन नहीं रहा। केयरलेस से कोई रिलेशन नहीं है। हमें क्या मतलब है, केयर फ्री, जिसको टेंशन नहीं रहती, जो टेंशन फ्री है। तो टेंशन फ्री है अगर कोई, तो वो वरिड होगा ही नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा ना विकैप कैप्सूल आ गया। विकैप कैप्सूल में देखते हैं क्या वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया ही लाने की कोशिश आपके लिए होती है, सो दैट आप बहुत ज्यादा सेशन को एंजॉय करें। इनकेस आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, हिट एंड शेयर, एंड एज मच एज यू विल डू दैट, आप सिर्फ उसको हिट करके, लाइक करके, शेयर करके कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर पर्टिकुलर टाइम टू द पर्सन, कि किसी अच्छे इंसान का कुछ भला हो सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, यानी कहते हैं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो न्यूमरस मतलब प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, तो प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये ब्लड के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये एक बार एनडीए में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं वेरियस। वेरियस मतलब बहुत ज्यादा, ये मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। मल्टीट्यूड मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में आप किसी चीज को देख पा रहे हो। देन आपको दिया हुआ है प्लेंटियस, तो प्लेंटियस बना है प्लेंटी से। ठीक, अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंटोनिम। एंटोनिम में स्कार्सली। स्कार्सली मतलब बहुत कम हिस्सों में। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, ये पूरा बोर्ड है, तो इस पे वर्ड जो है, अगर मैं सिर्फ दो, जैसे ये एक बेसिक एग्जांपल हो, अगर मैं इस स्क्रीन को लाऊं तो यहाँ पे वर्ड स्कार्सली लिखे हैं, मतलब बहुत कम शब्द है बोर्ड पे, है ना। अब वहीं मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे वर्ड कैसे है, प्लेंटियस है। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, स्कार्सली हो गया। डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी होना, जैसे डिफिशियंसी डिसीज होती है तो आप कहते हो मुझे विटामिन ए की डिफिशियंसी डिसीज है, बी की है, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट आपको दिया है पॉसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर पूछा जाता है। देन स्पार्स। स्पार्स मतलब बहुत कम मात्रा में, स्पार्सली। ठीक, चलिए अब आते हैं न्यूलीफाई। न्यूलीफाई का क्या मतलब है, अच्छा ये बताइए, आपने कभी पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें दो वर्ड आए हैं, नल आया
नल एंड वॉइड सुना है ना, अब ये मत कहना नहीं सुना है। नल एंड वॉइड इज अ बेसिक वर्ड जो आपने पक्का सुना होगा। तो नल एंड वॉइड क्या कहता है? नल एंड वॉइड मतलब नहीं, किसी चीज को नकार रहे हो, मना कर रहे हो ना, नकारना। क्या हो गया? नकारना किसी चीज को। तो जब नकार रहे हैं तो देखिए क्या दिया, सिनोनिम कैंसिल, एन्यूल, ऑबिलिटरेट और इनवैलिडेट। तो कैंसिल मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना। एन्यूल मतलब उस दिन में मैंने बताया था, फिर से याद कर लो, डाइवोर्स का जो वर्ड होता है उसका लिंक होता है एन्यूलमेंट से, ये उसमें आया था सिनोनिम में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कैंसिल हो गया, एन्यूल हो गया, ऑब्लिटरेट मतलब किसी की सुनना नहीं, मतलब किसी चीज को मानना ही नहीं चाहते हो, बिलीव ही नहीं करना चाहते हो। ठीक, इनवैलिडेट मतलब किसी चीज को जिसकी वैलिडेशन ही घोषित कर दो कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंटोनिम पे आते हैं, किसी चीज को कंफर्म करना, अपहोल्ड करना, यानी कंफर्मेशन दे रहे हो तो मतलब एग्री हो रहे हो ना उसके लिए। अपहोल्ड कर रहे हो मतलब होल्ड करके रख रहे हो, यानी कैंसिल नहीं किया है, अभी होल्ड करके रखा है। तो इंपावर मतलब ऑब्वियसली किसी के पॉजिटिव के लिए जब आप इंपावर कर रहे हो तो किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंडोर्स। एंडोर्स कैसे करते हैं? जैसे स्पॉन्सरशिप होती है ना, स्पॉन्सर जो होते हैं स्पॉन्सर करते हैं, तो मतलब वो चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार एग्जामिन कर लीजिए। टिल दैट टाइम आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड जस्ट सी कि देखिए आपको इसमें से कितने वर्ड्स अभी रिकॉर्ड हैं, अगर आपको अचानक से बोल दिया जाए। देखो कुछ मत क्या करो, वर्ड्स रीड करने पर आइज क्लोज करो एंड जस्ट रैंडमली सी कि मुझे कितने वर्ड्स याद आ रहे हैं। जितने वर्ड्स आपको याद आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसको रिकॉल रखना है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे हमसे नेक्स्ट वर्ड आया, हमसे क्या बोला जा रहा है? यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हमें वर्ड्स का यूज करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं सेंटेंस में वर्ड्स का यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस हमारे सामने आ गया, नॉक्सियस। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं पहले बता दे रही हूँ, नॉक्सियस और नादिन। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एमिशन ऑफ नॉक्सियस गैसेस कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो नॉक्सियस गैसेस का एमिशन है वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। एयर पोल्यूशन अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये तो नेगेटिव बात है। तो गैस कैसी होगी? ये भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव में कैसी है? हार्मफुल है या फिर ऑफेंसिव है। तो इसको भी स्टार लगा लो, ये पूछ सकते हैं। सिनोनिम आपको नॉक्सियस का क्या गया? नॉक्सियस का सिनोनिम गया ऑफेंसिव। ठीक, चलो अब क्लीन कर ले। नैडर का देखिए, नाउअडेज ही इज डिसगस्टेड विद लाइफ बिकॉज ही इज एट द नैडर ऑफ हिज होप्स। तो मतलब आजकल वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिसगस्टेड फील कर रहा है, ये कि एक नेगेटिव बात है। और वो नैडर ऑफ हिज होप्स पे है, मतलब उसकी उम्मीद जो है वो पूरी तरह से बिखर रही है। ठीक है, तो उम्मीद बिखर रही है, तो लोएस्ट पॉइंट पे वो हिट कर रहा है अपने। ठीक, चलो अब बिना सोचे समझे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। नॉस्टैल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पक्का पूछा जा सकता है। नॉस्टैल्जिया पता क्या होता है? स्पेशली कई लोग होते हैं, इंस्टाग्राम आप फॉलो करते हो, उस पर डालते हैं फीलिंग नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे होते हो, या तो आपने वो चीज सामने देखी होती है दोबारा से, तो आप अपना टाइम याद कर रहे होते हो, या इस तरह से रिलेट करके। ठीक, तो देखिए सोल्जर्स ऑफन सफर फ्रॉम नॉस्टैल्जिया व्हेन दे आर अवे फ्रॉम देयर होम्स। तो जब घर से दूर रहते हैं उनको अक्सर घर की याद आती है, कोई सीन देख के अपने घर का कोई बात याद आ गई तो उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। तो यानी होम सिकनेस, यानी घर की याद आना, या फिर लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी ऐसा लगना कि पास्ट की कोई मेमोरीज अभी रिपीट हो जाए, ऐसी फीलिंग होना। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है नेव। नेव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन यही कह रही हूँ कि अगर आपने एनडीए सीरीज का एग्जाम दिया है और क्वेश्चन पेपर्स को सच में थॉरोली सॉल्व किया है, तो यू माइट हैव बीन डूइंग दिस क्वेश्चन एंड यू माइट हैव सीन दिस ऑप्शन। बीइंग नेव, शी बिलीव्स इन ऑल द फ्रेंड्स थिंग्स हर फ्रेंड्स टोल्ड हर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो इतनी नेव है कि वो इसीलिए सब चीजों पे बिलीव करती थी जो भी उसके फ्रेंड्स कहते हैं। नेव मतलब अब सब पे बिलीव कर ले लियो तो यानी पॉजिटिव बात होगी ना। तो इसका मतलब क्या है? वो आर्टलेस है। आर्टलेस मतलब समझ रहे हो, ये एक तरह से सेंटेंस के हिसाब से पॉजिटिव वाली बात है कि बेचारी इतनी कला नहीं है उसमें, इतनी नहीं उसके अंदर तरीका है पहचानने का, आर्ट नहीं है कि वो ये पहचान सके कि कोई सच बोल रहा है कि झूठ। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम मार्किंग इट। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है नोविस और कह रहा है नॉन कैलेंट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। अब नोविस देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज जस्ट नोविस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने बोला एक्सपेक्ट मत करो ज्यादा, तो एक्सपेक्ट मत करो मतलब नेगेटिव बात होगी कोई, क्योंकि वो कह रहे हैं नोविस है फील्ड, मार्केटिंग की फील्ड में वो नोविस है। नोविस मतलब अब देखो नोविस को ऐसे याद रख सकते हो, नोव, नोव बन रहा है नए से, नया कोई चीज है ना, तो उससे बन रहा है। तो नोविस मतलब क्या हो गया कि बिगिनर है, कोई शुरुआत कर रहा है, या टायरो है यानी बिगिनर है, शुरू कर रहा है जस्ट, तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। ठीक, तो यानी टायरो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा किसका? नोविस का। ठीक, चलिए
अब नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या दिया, नॉन कैलेंट। अब नॉन कैलेंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इट इज डिस्गस्टिंग टू नोट दैट इवन डॉक्टर्स बिहेव नॉन कैलेंटली टुवर्ड्स द पेशेंट्स। मतलब ये डिस्गस्टिंग है देखना कि डॉक्टर्स जो हैं वो नॉन कैलेंटली, इवन बोला है, इवन मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था डॉक्टर्स को, तो यानी कि ये नेगेटिव बात है, ठीक। और ये डिस्गस्टिंग भी कह रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड है, तो श्योर हो गया। तो यानी कि क्या है, नॉन कैलेंट मतलब अनकंसर्न, मतलब ये बहुत देख के दुख लगता है या बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है सुन के कि अब डॉक्टर्स भी बिल्कुल पेशेंट्स के लिए नॉन कैलेंट हो गए, मतलब ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते या फिर कंसर्न्ड नहीं रहते, इतना उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे दिया हुआ है नॉक्टर्नल और निफेरियस। नॉक्टर्नल और निफेरियस में देखते हैं क्या बोल रहा है। On account of disturbance during the daytime, the students in our hostel are accustomed to nocturnal study. What does this mean? अच्छा मुझे ये बताओ, नॉक्टर्नल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देखो, न से नॉक्टर्नल, न से क्या होता है, नाइट, ठीक है। तो ओल जो है ना वो एक तरह से नॉक्टर्नल एनिमल कह सकते हैं क्योंकि रात में जगता है, ठीक। तो इसी तरह से कि डिस्टर्बेंस होता है डे टाइम में बच्चों को हॉस्टल में, इसलिए वो अकस्टम्ड है, यानी यूज टू है। अकस्टम्ड मतलब यूज टू होना, ठीक है। यूज टू है नॉक्टर्नल स्टडी के, मतलब रात में पढ़ने के, ठीक। तो कोई भी चीज जो नाइट से रिलेट कर रही है वो नॉक्टर्नल की सेंस में आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट आया निफेरियस। निफेरियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक। ये क्या कह रहा है, क्रिमिनल, द क्रिमिनल शुड बी ब्रॉट टू बुक फॉर देयर निफेरियस एक्टिविटी। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। निफेरियस मतलब नेगेटिव एक्टिविटी, ठीक है, नेगेटिव रीजन से की हुई एक्टिविटी। और क्रिमिनल को क्या करना चाहिए, बुक पे लाना चाहिए। तो ब्रॉट टू बुक क्या है, ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है, ब्रॉट टू बुक। आई बात समझ में? चलो अब क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये ईडियम है तो निफेरियस का मतलब क्या होगा, वेरी विकेड, यानी कोई बुरी चीज या कोई ऐसी चीज जो लॉफुल नहीं है, जो सही नहीं है, जो लॉ के अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये वर्ड भी कैसे है, नेगेटिव है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, निफेरियस के, ठीक। आगे बात समझ में? चलो जल्दी से गाड़ी बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। हमें दिया हुआ नेपोटिज्म एंड नार्सिसिज्म, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो इससे एक वर्ड बनता है, वो है नार्सिसिस्ट, ठीक। नार्सिसिस्ट बनता है और इससे बनता है नेपोटिज्म। यानी नेपोटिज्म अगर आपको याद हो, जो सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था, डेथ हुई थी, तो उसमें नेपोटिज्म वर्ड बताया था। तो नेपोटिज्म हर फील्ड में बोला जाता है। नेपोटिज्म मतलब सोर्सेज, यानी सोर्स से आप कहीं जा रहे हो या आपका किसी से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जुगाड़ के थ्रू आपने कोई चीज अपने लिए अवेलेबल कराई है, तो दैट इज नोन एज नेपोटिज्म। या फिर ऐसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो दैट इज नेपोटिज्म, ठीक। देखो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ऑलवेज सफर ऑन अकाउंट ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म प्रिवेडिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इतना पता है कि वो सफर कर रहे हैं, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, सफर करना तो नेगेटिव बात है। प्लस नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, ऑब्वियसली बात है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हम कहते हैं हर फील्ड में होती है। हर किसी का जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको वो प्रमोट ज्यादा करते हैं, तो वो नेपोटिज्म हो जाती है जो हमें घर से विरासत में मिल रही है, एंड फेवरेटिज्म हो जाती है जिसके लिए हम फेवरिज्म कर रहे हैं, ठीक। तो प्रिवेलिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सब क्या है, सफर कर रहे हैं। तो नेपोटिज्म यानी नेगेटिव वर्ड होगा, तो मतलब ये वर्ड भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैंने क्या बोला था, एंड से अगर कोई दो वर्ड जुड़े हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो मीनिंग क्या हो जाता है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेरिटोरियस की बात थी, अब यहाँ पे नेपोटिज्म का मतलब फेवर करना रिलेटिव्स को या क्लोज वंस को या जिनको आप पसंद करते हो उनको। नार्सिसिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट अक्सर नेगेटिव वे में यूज किया जाता है कि वो नार्सिसिस्ट है, मतलब उसको खुद से ही प्यार है, खुद ही वो सही है, खुद ही उसकी, मतलब सिर्फ खुद को एडोर करते रहना, ठीक है। तो नार्सिसिज्म मतलब क्या होता है, सेल्फिशनेस इन द कैरेक्टर, यानी नार्सिसिज्म से सेल्फिशनेस आती है। ऑब्वियसली सेल्फिशनेस दिखा रहा है, सिर्फ आप अपना अच्छा सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी चीजों की एप्रिसिएशन कर रहे हो। तो नार्सिसिज्म मतलब सेल्फ लव करना और एडमायर करना, यानी खुद को ही प्यार करना, खुद को एडमायर करना, खुद को बेस्ट समझना, ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। वी शुड हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी विद इन आवरसेल्व्स दैट वन कैन बी बेटर फ्रॉम अस, ठीक। आते हैं नॉन प्लस पे और नेसेंट पे। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप अक्सर केमिस्ट्री में भी सुनते हो। पहले हम इसको देख लेते हैं, नॉन प्लस क्या है। आई वॉज नॉन प्लस व्हेन माई बेस्ट फ्रेंड रिफ्यूज टू स्टैंड बाय मी इन माई फाइनेंशियल क्राइसिस। अब एक कॉमन सेंस है, सेंटेंस देख के पता चल रहा है कि वो नॉन प्लस हो गया कब, जब उसके बेस्ट फ्रेंड ने रिफ्यूज किया फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में। तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। तो रिफ्यूज कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो नॉन प्लस कोई भी हो जाएगा। नॉन प्लस मतलब बिल्कुल से एकदम हार्टलेस, एकदम बुरा लगना, हार्टलेस नहीं बोलेंगे, एकदम से डिमोटिवेटेड फील करना। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो गया वो कि ही इज ओनली माय फ्रेंड हु सेड दैट आई विल बी हेल्पिंग यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस टाइम, ठीक। तो उसको एकदम से बुरा लग गया। अब नेसेंट क्या कह रहा है, यानी नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो गया। अब देखो
द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स नेसेंट स्टेज इज कमेंडेबल। नेसेंट मतलब समझते हो जस्ट शुरू किया हो, बिगिन किया हो, ठीक, तो उसको नेसेंट बोलते हैं। तो वही चीज दी हुई है इंसिपिएंट। अब देखो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, और बिगिनिंग है तो वो तो सिमिलर मीनिंग है, ठीक। चलो अब इसको स्टार भी बना लो इसी के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, वरना बाद में वो हमारी लाइफ को हल्के में कर देती है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्सस दिया हुआ, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में मिल जाएगा, और नोमैडिक तो बहुत जनरल वर्ड है, हिस्ट्री बुक्स में बहुत यूज होता है। अब हिस्ट्री में क्यों यूज होता है ये पता है तो फिर इसका मतलब समझ जाओगे। The nexus among criminals and politicians has brought about general erosion of moral values in our political system, ठीक। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, क्या बोला है, the nexus among criminals and politicians has brought about general erosion of moral values in our system। तो यानी जो nexus है किसके बीच में, politicians के बीच में, है ना, किसके बारे में, जनरल इरोजन की मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में नेक्सस चल रहा है। नेक्सस मतलब समझ रहे हो, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, जाल जैसा है, तो यानी जाल यानी एक पूरा जो कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्ट बना हुआ है, उसको नेक्सस बोला जाता है, ठीक है। चलो अब ये वर्ड भी पूछा जाता है, इसको करो बॉन्ड बना लेना या फिर लिंक क्रिएट कर देना कि इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है। जैसे कोई भी रॉ एजेंट जब कोई इंक्वायरी करता है, कुछ चीजें सामने आती है, क्या पता चलता है, ये उससे लिंक था, ये उससे लिंक था, ये वहां चीजें सर्व करता था, ये वहां करता था, इस तरह से। नोमैडिक हिस्ट्री में हमने पढ़ा नोमैडिक। नोमैडिक सिंपली हमसे क्या कहता है, नोमैडिक ये कहता है कि जो नोमैडिक एंड हर्डर्स करके एक चैप्टर हुआ करता था, जिसमें वो क्या थे, जो पर्टिकुलर लोग होते थे वो एक से दूसरी जगह मूव करते थे, रहते थे थोड़े दिन, फिर दूसरी जगह चेंज करते थे, उसी को नोमैडिक कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या हुए, अब देखिए, नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ राजस्थान आर फाउंड इन एवरी मेजर इंडियन सिटी। तो पहली बात ये ट्राइब है, यानी कि इधर से उधर घूमती रहती है, और नोमैडिक मतलब क्या है, वॉन्डरिंग, यानी घूमते रहना, इधर से उधर जा रही है, ठीक, ओके ना। अब देखिए नेक्स्ट है नॉन एंटिटी एंड द नेक्स्ट, सॉरी चलिए, नॉन एंटिटी दिया हुआ है और नियोफाइट दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अभी तक इतना ज्यादा मैंने रैंडम देखा नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर पेपर, राइट। चलिए, अ फ्यू इयर्स बैक ही वाज अ नॉन एंटाइटी इन पॉलिटिक्स, टुडे ही इज अ नेशनल लीडर। अब ऑब्वियसली बात है, आज वो नेशनल लीडर है, ये कि ये पॉजिटिव बात है, लेकिन पहले साल वो नहीं था, क्योंकि ये बात इसको क्या कर रही है, फॉरवर्ड ला रही है, एक बात को दूसरी बात को आगे कह रही है। तो नॉन एंटाइटी मतलब उसको कोई एंटाइटी नहीं थी, मतलब कोई पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, ठीक। अब नियोफाइट पे आते हैं। दो अ नियोफाइट इन पॉलिटिक्स ही हैज ट्रिमेंडस होल्ड ओवर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अब नियोफाइट मतलब नया नया आया है, ठीक है। तो आपको देखिए आज कितने वर्ड मिल गए, नियोफाइट भी मिल गया, नोविस भी मिल गया, और अभी एक पीछे वर्ड मिला था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो कौन सा वर्ड था जो आपको बिगनर के लिए मिला था, ठीक ठीक। तो इसमें क्या बोला, ट्रिमेंडस ओवर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक। हालांकि वो नया है, लेकिन उसको बहुत सी चीजें पता है जो बाकियों को नहीं पता होती जनरली। चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं, निबलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर आइडियाज आर टू नेबुलस टू बी अंडरस्टूड। अब एक सिंपल सी बात कर सकती, तुम्हारे आइडियाज बहुत ही निबुलस है कि उसे समझा जा सके, मतलब वो समझे नहीं जा सकते, तो ये बात तो नेगेटिव है भाई, समझे जाना चाहिए। और टू निबुलस मतलब कि ये बात भी नेगेटिव है, तो मतलब कैसे, हेजी है, मतलब क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी नहीं है उनकी बात में, इस वजह से उसको हेजी बोला है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं न्यूलीफाई। न्यूलीफाई क्या कह रहा है, द एग्रीमेंट मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैज मेड न्यूलीफाइड बाय द न्यू गवर्नमेंट। न्यूलीफाइड मैंने बताया था, नल वर्ड आए तो मतलब कोई चीज कैंसिल कर दी गई है, अब कैंसिल कर दी गई है तो न्यूलीफाई का मतलब आपको क्लियर हो गया, देखा कैसे वर्ड से वर्ड लिंक्ड है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, नॉसियस एंड नरिशिंग। नॉसियस एंड नरिशिंग से क्या मतलब है, नरिशिंग मतलब जैसे बेबी को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, उसी से वर्ड बना है नर्स। तो नर्स क्या करती है, नर्सिंग करती है, उसी तरह से बेबी को नरिश किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर लॉन्ग इलनेस शी मस्ट टेक नरिशिंग डाइट। नरिशिंग मतलब जो उसकी बॉडी को फिर से रेजुविनेट कर सके, हेल्दी कर सके। तो न्यूट्रिशियस, तो यहाँ नरिशिंग किस सेंस में आ रही है, पॉजिटिव, और इसका मतलब है न्यूट्रिशन। नॉर्मल नरिश करने का मतलब होता है बच्चे की देखभाल करने के सेंस में भी जाता है, ठीक है। चलिए ओके, फाइनली और क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। अब आते हैं अपने मॉक टेस्ट पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। इसका रीजन ये है बेटा कि चाहे आप एज अ सीडीएस एस्पिरेंट हो, चाहे आप एनडीए एस्पिरेंट हो, आप दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड मार्क माय वर्ड, दिस इज गोइंग टू कम इन योर क्वेश्चन पेपर द सेम वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ओके। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमें करना क्या है, पहले बहुत ध्यान से देख लेना। आज हमें नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है, आज हमें एंटोनिम नहीं करना। मैंने बोला था 13 डेज एंटोनिम चलेगा, 13 डेज सिनोनिम चलेगा, ठीक। अब आगे नियरेस्ट इन मीनिंग, और सिनोनिम करने का मतलब है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहता है इंसान, एंटोनिम में बहुत कंफ्यूजन होती है। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज। टर्मिनल मतलब क्या होता है, जो चीज एंड पे आ गई हो। तो सेंटेंस के हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
ठीक। लेकिन अभी अगर इसको ध्यान से देखो, टेरिफिक मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रोनिक डिजीज होती है जो बहुत ज्यादा एक्यूट हो जाए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, ऐसा भी नहीं है। सबल्यूनरी भी नहीं है। तो टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, मतलब इनक्योरेबल, इसको क्योर ही नहीं किया जा सकता। भाई जिसको क्योर ही नहीं किया जा सकता वही तो अंत पे आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनक्योरेबल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू मेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बीइंग बिग ऑफर्स। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स हमेशा रिलक्टेंट रहते हैं, मतलब वो कितना भी बड़ा पैसा उनको दे दो लेकिन वो कभी भी रूरल पोस्टिंग्स के लिए एग्री नहीं करते हैं। तो इसमें सिंपल सा मतलब क्या है कि रिलक्टेंट मतलब क्या हो जाता है कि अवॉइड करते हैं, अनिच्छुक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसइंक्लाइन, मतलब इनकी, जैसे हम बोलते हैं ना, इंक्लाइनेशन नहीं है उस तरफ। क्या नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है, खिंचाव या झुकाव जिसको कहते हो आप, झुकाव नहीं है। आपको मैम आपको डायरेक्ट कैसे पता चल गया, एक कॉमन सेंस लगाओ। रिलक्टेंट मतलब ईगर तो हो नहीं सकता, ये तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ना। फर्वेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, अनरिपेंडेंट का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग काम है इन दोनों को, तो चलो ठीक है, ये दो वर्ड्स का जरा मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इफ यू आर रियली सीइंग दिस वीडियो केयरफुली। ठीक है, ओके चलिए अब इसमें बताइए, डिसइंक्लाइंड अगर आंसर हो गया तो हम इसको ऐसे करके मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, द अथॉरिटीज, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमेंडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल। ठीक, आपसे सिंपली पूछा गया, द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमेंडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल, वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। अब यानी एक्सटॉल तो नहीं होगा, एक्सटॉल एक सही वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है। परपोर्टेड भी नहीं होगा, एडमोनिश। अब देखो ये मुझे लगता है इसमें आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है रेप्रीमेंड का मतलब एडमोनिश होता है। अभी मैंने पहले डिस्कस भी किया था एक क्वेश्चन में, और ये फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए ये एनडीए का क्वेश्चन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लगवाया, और ये जो क्वेश्चन पेपर का है वो सीडीएस के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है इन द ऑप्शंस गिवन टू यू। तो नेवर सर्कमस्टेंस की नहीं एनडीए के क्वेश्चन पेपर है तो इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, या सीडीएस के क्वेश्चन एनडीए में नहीं आते, ऑप्शंस आसपास ही माइग्रेट करते हैं। ओके, तो आंसर फॉर दिस इज एडमोनिश। इसकी जगह अगर रिब्यूक होता, चाइल्ड होता, तो भी ये सही होता। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे ही हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। फॉर गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज एसेट। आई थिंक किसी भी इकोनॉमी पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये पता होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है वो किसको रिप्लेस करती है, मतलब बोझ, और एसेट जो मतलब होता है मतलब फायदा। ठीक, अब इसको क्लीन कर रही हूं, अब दिमाग लगा के खुद सोचो। तो गांधी जी इंडिया रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज, मतलब अब ऑब्वियसली बताओ, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक में जो इतने वेरिएशन है वो भारत के लिए हमेशा अच्छी चीज होगी। तो उन्होंने क्या बोला कि वो लायबिलिटी नहीं है, वो क्या है, एसेट। तो एसेट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो एसेट का मतलब क्या होगा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन तो जब हम किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, तब आता है। ठीक, अब इसमें देखिए एडवांटेज तो किसी का फायदा उठाना होता है, ये तो बात नहीं बोली गई। एट्रीब्यूट को क्या बोला गया, एट्रीब्यूट तो नहीं होगा, रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज को दोबारा से लागू करना, तो ये भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा मैम, चारों नहीं होंगे। अब एक बार सेंटेंस पढ़ो, तो गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज अ एसेट नॉट अ लायबिलिटी, यानी वो बोझ नहीं था, वो फायदा था। तो फायदा मतलब एडवांटेज। आंसर मिल गया, समझ में आया कैसे एलिमिनेट करना है और उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से उसको फिक्स करना है। अब इसने बोला, इतना छोटा सेंटेंस बोला, देखिए सीरियस में आपको ट्रिक कैसे कर रहा है, एनडीए में फिर भी आपको ट्रिक दे देगा कि आप सेंटेंस से थोड़ा बहुत गेस कर सको, इसमें नहीं देगा, ये सीरियस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सीरियस में क्या है, हाउ हिस्टेरिकल ही इज, कितना हिस्टेरिकल है बाबा ये। हिस्टेरिकल मतलब पता है क्या होता है, क्यूरियस होना, इंटेंस इंटरेस्ट होना। तो यानी इनकंसिस्टेंट का तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं है वो तो पढ़ाई के टर्म्स में आ गया। डुप्लीसिटियस का भी कोई मतलब नहीं है, जनरल वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग आप देख लोगे, मैंने याद है मुझे लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। इनसिंसियर मतलब जो सिंसियर नहीं है। अब आते हैं कि वर्ड क्या बचा, बर्सर्क। बर्सर्क क्यों आंसर लग रहा है मैम,
पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि जब मैंने आपको बी अल्फाबेट पढ़ाए थे तो उसमें क्लियरली बताया था कि बरसर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइट होना किसी चीज के लिए, और मीडिया वाला एग्जांपल दिया था कि मीडिया बहुत बरसर हो जाती है। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, CDS में पूछा जा चुका है। ठीक है, और NDA में भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन। महेश इज मोस्टली प्रेजुडिस्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। प्रेजुडिस मतलब भेदभाव करना या फिर एक ही सोच रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? प्रीडेटरी तो मतलब होता है शिकार, है ना? प्रीडेटर मतलब होता है शिकारी, और प्रीडेटरी मतलब शिकार करने लायक। जॉन्डिस इंटीमेट मतलब होता है कि किसी से आप क्या कर रहे हो, इंटीमेसी बढ़ा रहे हो, मतलब एक इंट्रैक्शन बढ़ा रहे हो। ठीक, ये होगा नहीं, प्रीडेटरी होगा नहीं। ऑब्जेक्शनेबल का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रेजुडिसेबल का इससे क्या मतलब है? देखो, इसमें तुमने एलिमिनेशन से किया कि ये मीनिंग हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ले दे के ये बचा। अगर आप जनरल देखते तो ये आपको ना लगता, लेकिन जब आपने देखा कि ये 3 नहीं होंगे तो ले दे के यही हो सकता है, तो आप इसके साथ क्या हो गए? 100% श्योरिटी हो गई। ठीक है, अब 100% श्योरिटी हो गई, और इसके साथ मैं ये भी बता दूं ये CDS का क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चीजों में। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है? डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। इंडल्ज वर्ड मैंने पहले बोला नेगेटिव होता है, अगर आपके में इन्वॉल्व आ रहा है तो पॉजिटिव है, इंडल्ज नेगेटिव है। ठीक है, इंडल्ज मतलब किसी गलत चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए इंडल्ज यूज होता है। ट्रूथ टेलिंग नहीं। टॉटोलॉजी का मतलब फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करना, अब फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने की बात आएगी तो फोर टेलिंग विल बी द आंसर, क्योंकि आप उसको पहले ही बता देते हो, तो फोर टेल कर देते हो। जैसे फोर हेड होता है तो फोर हेड, हेड के पहले फोर हेड, तो उसी तरह से कोई चीज पहले से बता देना, उसको फोर टेलिंग बोलते हैं। तो अब इसको क्लीन कर लो बिना मेथड के, मेहनत के। अब ये टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन सबको लगेगा टॉटोलॉजी जैसे दिया तो ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोलिक्सिटी भी नहीं होगा, टू टेलिंग। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको स्टार लगा लो, इसको स्टार लगा लो, इसको तो लगाओगे ही, और ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो जनरल है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सोचना ही नहीं है। ठीक, अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। ओल्ड मैन है वो, तो राइप मतलब फ्रूट जो होता है वो राइप, जैसे ये फ्रूट है, ठीक, ये फ्रूट है तो ये क्या करता है? राइप करता है, तब ये अच्छा मीठा बनता है ना। उसी तरह से है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओल्ड मैन जो होता है बहुत राइप पर्सन होता है। राइप मतलब सीनियर हो सकता है, सीनियर, लेकिन राइप कब होता है? जब कोई चीज खिल के पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर फूड हो गया ना। इस तरह से देखो, सीजनड और परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ये में होता है, उसमें ये ज्यादा एक्यूरेसी जा रही है, इसके साथ हमारी क्या जा रही है? एक्यूरेसी जा रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंपल सा दिया हुआ है, द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी। रिपल्स द एनिमी मतलब अपोज किया, ठीक है, तो रिपल्स द एनिमी मतलब अपोज। अपोज कैसे करेंगे बताइए? डिफीट करके करेंगे, डिफीटेड द एनिमी। रिपल्स मतलब होता है कि उसके रिपल्स कर रहे, रिपल्शन कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय या डिफीटेड में आंसर हो सकता था, रिजेक्टेड होगा नहीं, रिपेल्ड होगा नहीं। ये रिपल्स है, ये रिपल्शन से बना है, और रिपल्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया सारे एनिमीज को। ठीक, चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। तो मास्क समझ रहे हो? डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स यानी छुपा लेना, क्या कर लेना? छिपा लेना। तो उसने क्या किया? शी मास्क्ड हर फीलिंग। मास्क मतलब हाइड, ये हाइड होना चाहिए था लेकिन ठीक है। ठीक, हाइड, क्योंकि फ्लॉन्टेड मतलब होता है दिखावा करना। क्या होता है फ्लॉन्टेड मतलब? दिखावा। ऑब्लिक मतलब होता है कि ऑब्लिगेट कर रहा है, ये इसका सेंस नहीं बनेगा। ऑब्सक्योर मतलब होता है हिडन, लेकिन हिडन कोई क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी के साथ जाता है। ठीक, तो ये अनसर्टेन फैक्टर तो यहाँ पे है नहीं। अब इसके साथ हमारा आंसर क्या हो गया? हेड। तो इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही विकैप कवर करो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है अकेले बैठ के करना। कम से कम अगर 26 लेक्चर्स भी आपने देख लिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब विद सिंसियरिटी आप आई होप कवर करोगे, और इसी साथ हम कंटिन्यूएशन के लिए आपके साथ चीजें लाते रहेंगे। टिल दैट टाइम enjoy your time, have your hard work in your place, and get strengthened every day to prepare for your defense examination, right? Till that time, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.